नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ आप सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। और इस कंपटीशन का जो रेंज है वो इतना बड़ा है, इसका कोई मतलब अथाह सा नहीं होता है, अथाह सागर है। इसके बहुत से क्षेत्र होते हैं और इसी क्षेत्र में एक है करंट अफेयर्स। आप सभी इससे परिचित हैं और इस करंट अफेयर्स में वर्निंग टॉपिक्स से रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। तो एक ऐसा ही छोटा वर्निंग टॉपिक्स लेकर के हम आज आपके साथ हैं और वो वर्निंग टॉपिक्स है टाइटैनिक सबमरीन, टाइटैनिक पनडुब्बी, जो पिछले संडे की घटना है 18/6/2023 की। सबमरीन, टाइटैनिक सबमरीन पर आने के पहले थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं, टाइटैनिक शिप के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो टाइटैनिक शिप, इसका बेसिक नाम था रॉयल मेल शिप। टाइटैनिक का बेसिक नाम था RMS टाइटैनिक शिप, रॉयल मेल टाइटैनिक शिप। ये इंग्लैंड देश का था। इंग्लैंड देश में इस शिप का जो ऑपरेटर था, जो ऑपरेट कर रहा था, वो था व्हाइट स्टार लाइन। व्हाइट स्टार लाइन, ये जो सबमरीन शिप था वो इंग्लैंड देश का था। इसका जो ऑपरेटर था वो व्हाइट स्टार लाइन था। यह दुनिया की सबसे बड़ी वाष्प से संचालित समुद्री जहाज था। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प संचालित यात्री जहाज। ये 17 मंजिला ऊंची बिल्डिंग, 17 मंजिला ऊंची बिल्डिंग से भी अधिक ऊंचा था। इस जहाज का डिजाइन जिसने किया था वो था थॉमस एंड्रयूस। थॉमस एंड्रयूस के देख रेख में इस जहाज का निर्माण 1911 में कंप्लीट हुआ और उस समय कहा जा रहा था कि ये जहाज पानी में कभी नहीं डूबेगा। निर्माण के बाद जब ये जहाज पहली यात्रा पर निकला 10 अप्रैल 1912 को, कहां से कहां तक? इंग्लैंड के साउथ हैमिल्टन से न्यूयॉर्क के लिए निकला। इसमें 3000 यात्री थे। इस 3000 में 2000 यात्री थे और 1000 जहाज के कर्मी थे, जिसके क्रू मेंबर्स कहा जाता है। 10 अप्रैल 1912 को चलने के बाद 4 दिन के बाद ही 14 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़े हिमशिला, जिसको आइसबर्ग कहते हैं, उससे रात्रि 11:40 में उससे टकरा गया। टकराने के बाद धीरे धीरे जहाज डूबने लगा और उस जहाज को डूबने में 2 घंटा 20 मिनट लगा। इस बीच में उस जहाज पर 20 की संख्या में बोट्स था, जिसकी सहायता से यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। बच्चे लोगों को, महिलाओं को संभवतः जितना जल्दीबाजी में हो निकाला गया। उसके बाद भी लगभग 1517 यात्रियों की उसमें मृत्यु हो गई। 360 के आसपास शव समुद्र में तैरते हुए मिले थे। ये जहाज डूबने के कहाँ डूबा इसका पता नहीं चल रहा था। 73 वर्ष के बाद, 73 साल के बाद 1 सितंबर 1985 ईस्वी को टाइटैनिक का मलबा समुद्र के अंदर खोजा गया और इसको खोजने में जो मदद किया 2 सबमरीन
दो समुद्री वैज्ञानिक थे जिनका नाम आपको याद रखेंगे, जीन लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड। ये समुद्री में जहाज का डूबना इतिहास का एक भयंकर आपदा था। ये इस घटना को पर्दे पर भी चित्रित किया है और जेम्स कैमरून ने 1997 में टाइटैनिक फिल्म का निर्माण किया। अब ये जब रॉयल मेल शिप टाइटैनिक समुद्र में समा गया तो उस घटना स्थल पर जहाँ उसका मलबा मिला था, उसको देखने के लिए बहुत से देशों ने वहाँ पर सबमरीन के द्वारा यात्रियों को पहुँचाने की कोशिश करने लगे, समुद्र के द्वारा यात्रियों को पहुँचाने की कोशिश करने लगे। आरएमएस टाइटैनिक शिप का मलबा समुद्र के अंदर अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई में मिला। इस मलबे तक जो व्यक्ति उस मलबे को देखना चाहते हैं, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए अमेरिका के ओशियन गेट कंपनी ने पनडुब्बी का सवारी स्टार्ट किया। मतलब पनडुब्बी के द्वारा, सबमरीन के द्वारा यात्रियों को वहां पहुंचाने का काम किया। 2021 में इस कंपनी ने इसको खोला। ओशियन गेट कंपनी पनडुब्बी का संचालन, ये अमेरिकन कंपनी है और 2021 में इसका शुरुआत किया। प्रति व्यक्ति किराया 2021 में था 2 करोड़ रुपए लगभग। एक व्यक्ति को समुद्र के अंदर 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए 2 करोड़ रुपए का फेयर लिया जाता था। समय था उसके लिए 8 घंटा। 2021 में कंपनी ने शुरू किया। 2021 और 22 में 46 व्यक्तियों ने उस मलबे को देखा। 2023 में 18 जून 2023 को 5 व्यक्ति उस मलबे को देखने के लिए चले। अब इस 5 व्यक्ति में कौन कौन थे? पहला था ये ओशियन गेट का मालिक, अमेरिकन स्टॉकटन रस, यही पायलट था। ये समुद्र के अंदर पनडुब्बी कई बार चलाए थे, कई बार लोगों को वहां पर लेके गए थे, इसलिए खुद वो चला रहे थे। ओशियन गेट समुद्री खोजों और अनुसंधान के लिए चालक दल वाली पनडुब्बियों की सेवा देने वाली कंपनी का ये मालिक भी है, स्टॉकटन रस। उसके बाद पाकिस्तान के 2 बिजनेसमैन थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे। बिजनेसमैन यहाँ पर है, ये भी बिजनेसमैन है। शाहजादा दाऊद और उनका पुत्र सुलेमान, बाप बेटा दोनों था। रईस घराने का, अमीर घराने का था। 2.4 करोड़ रुपया उन्होंने इसके लिए पे किया। तीसरा था इंग्लैंड का हैमिश हार्डिंग, ये भी बिजनेसमैन थे, ब्रिटिश व्यापारी। समुद्र की पूरी गहराई में सबसे लंबे समय तक रहने का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये हैमिश हार्डिंग के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि समुद्र की सबसे अधिक गहराई में सबसे अधिक दिन तक ये रहा है। और 5वां फ्रांस के था ये पॉल हेनरी मार्गियोलेट, फ्रांसीसी नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। टाइटैनिक का ये बहुत जानकार व्यक्ति, विशेषज्ञ, और मलबे तक कई बार जा चुके थे। ये 5 व्यक्ति 18/6/2023 को चले। रवाना होने के 2 घंटे बाद ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। बाद में पता चला कि विस्फोट हुआ और विस्फोट से ये मलबे के रूप में 5 टुकड़ों में
3800 मीटर की गहराई के आसपास मिले हैं। मतलब वो लोग वहां पहुंच गए थे। इसलिए यहां दिखा रहा है 22/6/23 को समुद्र की 3800 मीटर की गहराई में पनडुब्बी का मलबा टुकड़ों में मिला। तो ये भयंकर त्रासदी 18/6/2023 को है, टाइटैनिक सबमरीन। अब क्यों हुआ, क्या किसका कारण है, साइंटिफिक कारण पर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। कहता है पनडुब्बी जब समुद्र के अंदर जाती है तो पनडुब्बी में एक प्रेशर पोर्ट होता है और वो प्रेशर पोर्ट यूनिट मटेरियल एक धातु का बना होता है। पहले अगर 3000 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो उसके लिए जो प्रेशर पोर्ट बनाया जाता है वो स्टील का बना होता है, स्टील का। और उससे अधिक गहराई में जाते हैं, 3000 मीटर से अधिक गहराई में जाते हैं तो उसके लिए जो प्रेशर पोर्ट सबमरीन में बनाया जाता है वो टाइटेनियम का बना होता है। टाइटेनियम एक इलास्टिक मटेरियल होता है, लचीला धातु होता है, जो गहराई के बाद जब वापस एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये 18/6/2023 को जो टाइटैनिक सबमरीन समुद्र के अंदर लेके रवाना हुआ, उस सबमरीन में जो प्रेशर पोर्ट बनाया गया था वो टाइटैनिक के साथ साथ एक और मटेरियल मिलाया गया था, वो था कार्बन का फाइबर, मिश्रित कार्बन फाइबर मिला के बनाया गया था उसको। अब ये मटेरियल में डिफरेंस के चलते विस्फोट हुआ या क्यों विस्फोट हुआ, इसका कारण का पता अभी लगाना, मतलब ये पता लगा नहीं गया है। इस पर अभी और इन्वेंशन की बात होगी, जहाँ तक जानकारी मिलेगी क्या किस कारण से विस्फोट हुआ, या उसके अंदर जो सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन था वो समाप्त हो गया, या किस कारण हुआ, इसका पता हम लोगों को लगेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा इस सबमरीन की जानकारी के बारे में? आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।